प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत सरल है। इस पाठ में हम सीखेंगे कि अकारांत संज्ञा पुल्लिंग के प्रथमा एक वचन में किस प्रकार से रूप चलते हैं और फिर उसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से होता है। अभी तक जो हम वाक्य बना रहे थे वो सभी वाक्य सर्वनाम से बना रहे थे। मैं, तुम, वह, ये सब सर्वनाम से बना रहे थे। हम दूसरे चरण में हैं। प्राकृत प्रशिक्षण का ये दूसरा चरण है। इसमें हम संज्ञा को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो वाक्य अब बनेंगे वो संज्ञा शब्दों के साथ बनेंगे। उसमें सबसे पहले प्रथमा एक वचन का प्रयोग वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इन सब का यहाँ पर आज इस पाठ से आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए पाठ शुरू कीजिए। आपको इसमें अभ्यास के लिए भी दिया जाएगा। आपको वो अभ्यास भी सॉल्व करना है। आपसे बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में अभ्यास वाक्य लिख रहे हैं, होमवर्क लिख रहे हैं। इससे ही आप प्राकृत भाषा सीख पाएंगे। चलिए पाठ क्रमांक 31। अकारांत संज्ञा पुल्लिंग। अकारांत किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में छोटा अ आता है वो अकारांत कहलाते हैं। जो पिछला पाठ था पाठ क्रमांक 30, इसमें हमें एक बहुत लंबी सूची मिली थी जिसमें कि अकारांत संज्ञा पुल्लिंग शब्दों की पूरी सूची थी और वो आपने याद भी कर लिए होंगे अभी तक तो। चलिए, संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग। यहाँ पर दो शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं जिनके वाक्यों में प्रयोग किए जाएंगे। नरिंद जिसका अर्थ है राजा और बालअ अर्थ हुआ बालक। इन दो शब्दों के साथ क्रियाएं भी यहाँ पर दो उदाहरण के लिए दी गई हैं जिनका प्रयोग होगा। हंस हंसना और जग जागना। प्रथमा एक वचन वर्तमान काल एक वचन। पहले वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान काल में, फिर इसके बाद फिर काल चेंज करते जाएंगे। हमें ये देखना है कि नरिंद शब्द हो या बालअ शब्द हो, ये अकारांत हैं। इनके अंत में छोटा अ है। इनके रूप भी देव शब्द के समान ही चलेंगे। और मैंने पिछले पाठ में भी आपको बताया था कि देव शब्द के रूप यहाँ पर पीछे जो पाठ क्रमांक 84 है उस पर पृष्ठ नंबर 192 पर आपको मिल जाएंगे। वहां पर वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है प्रथमा एक वचन क्या है। आपने जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको कारक बताए थे, विभक्तियां बताई थी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन। ये विभक्तियां हैं। आज प्रथमा विभक्ति का एक वचन ये हम देख रहे हैं। इसके बाद जो पाठ नंबर 32 आएगा उसमें हम सीखेंगे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बहुत सरल और वैज्ञानिक पद्धति से आपको प्राकृत भाषा सिखाई जा रही है। अब यहाँ पर जो अकारांत संज्ञा शब्द हैं पुल्लिंग वाले, उसमें प्रथमा एक वचन का रूप बनाने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना पड़ता है। वो है कि अंत में ओ हमें जोड़ना होता है। अब जैसे नरिंद शब्द है, इसमें ओ जोड़ दीजिए तो बन गया नरिंदो। बालअ शब्द है, इसमें ओ जोड़ दीजिए तो बन गया बालओ। बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं इसमें। बस ये एक लाइन आपने याद कर ली कि प्रथमा एक वचन में आपको अकारांत संज्ञा पुल्लिंग शब्दों में ओ जोड़ना है। नरिंदो बालओ, ये रूप बन गया। अब आप वाक्य बना दीजिए। वर्तमान काल का ये वाक्य कह रहे हैं राजा हंसता है। एकदम सिंपल। पहले हमने पढ़ा था वह हंसता है, अब हमें वह की जगह राजा, ये सर्वनाम की जगह संज्ञा आ गई है। इतना सा डिफरेंस हुआ है। राजा हंसता है, राजा के लिए
प्राकृत में शब्द हमें मिला नरिंद। इसका प्रथमा एक वचन में रूप बन रहा है ओ प्रत्यय जोड़ने पर नरिंदो। ये केवल एक ही विकल्प है, नरिंदो। और इसके बाद हंसता है। हंसता है, इसके लिए क्रिया हमारे पास है हंस। हंसता है यह वर्तमान काल का है, अन्य पुरुष एक वचन का है। अब ये बात भी आप याद कर लीजिए, जितनी भी संज्ञाएं आएंगी वो सारी की सारी अन्य पुरुष में जाएंगी। एकदम सिंपल है ये तो, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो ये सब समझते होंगे। तो जितने भी संज्ञाएं हैं वो सारी की सारी अन्य पुरुष में जाएंगी। अगर वो एक वचन में है तो एक वचन में रखिए, बहुवचन में है तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर हंसता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का बनना है। क्रिया हुई हंस। इस हंस क्रिया के साथ वर्तमान काल वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो जोड़ दीजिए और आपका सेंटेंस तैयार है। ई ए दी दे, ये चार विकल्प हमें वर्तमान काल में जोड़ने थे। हसई, हसेई, हसए, हसदी, हसेदी और हसदे। ये हमारा वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य यहां पर दे रहे हैं, बालक जागता है। अब आप एक बार आंख बंद कर लीजिए। बालक जागता है, बालक के लिए शब्द है बालअ। इसमें प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है तो इसमें ओ जोड़ना है, तो बन गया बालओ। फिर जागता है, जग क्रिया से ये रूप बनने हैं। जग क्रिया में हमें वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के जितने प्रत्यय हैं वो सब लगा दें। जग्गई, जग्गेई, जग्गए, जग्गदी, जग्गेदी और जग्गदे। अब आंख खोलकर देखिए, एकदम सिंपल, बहुत सरल हैं ये सब। आपने वर्तमान काल अच्छे से पढ़ लिया था। अब वहां पर सेंटेंस में संज्ञा शब्दों को जोड़ा जा रहा है और सेंटेंस आपके बन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। विधि एवं आज्ञा काल। प्रथमा एक वचन, विधि एवं आज्ञा एक वचन। सेंटेंस हमारा बन रहा है राजा हंसे। अब यहां पर आपको वर्तमान काल में हिंदी का सेंटेंस कैसे बनता है, विधि एवं आज्ञा में क्या सेंटेंस बनता है, ये भी आपको यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सेंटेंस एक से लग रहे हैं, तो वो एक से नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट हैं, वो पहचान भी हमें हो जाएगी। तो यहाँ सेंटेंस बना राजा हंसे। राजा के लिए नरिंद शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन का, ये अकारांत पुल्लिंग में है, इसका प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा ओ जोड़ दीजिए तो नरिंदो। हंसा, हंसे, हंसे, यह विधि एवं आज्ञा काल का अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसमें हस क्रिया के साथ दो प्रत्यय हमें जोड़ने पड़ रहे थे, उ और दु। तो हसऊ, हसेऊ, हसदु, हसेदु। सिंपल, बहुत इजी। दूसरा सेंटेंस, बालक जागे। बालक के लिए कौन सा शब्द है, बालअ। इसमें प्रथमा एक वचन का रूप बनाने के लिए ओ जोड़ दीजिए, बालओ। जागे, जग क्रिया के साथ विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन का उ और दु प्रत्यय जोड़ने पर जग्गऊ, जग्गेऊ, जग्गदु, जग्गेदु। ये बहुत सरल सरल है। आपको लग रहा है कि आप विधि एवं आज्ञा काल कैसे बनता है वो भूल गए हैं, तो वापस इसके विधि एवं आज्ञा काल के लेसन को आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो पर जाकर आप उसको देख लीजिए, तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। वीडियो बनने के बाद तो ये कोर्स आपको इतना इजी हो गया है, जब जैसी थोड़ी सी भी शंका आपको होती है तो आप तुरंत उस वीडियो पर जाइए और उसको फिर से देखकर समझ लीजिए। अगला, भूतकाल। प्रथमा एक वचन, भूतकाल एक वचन। सेंटेंस बना राजा हंसा। विधि एवं आज्ञा में राजा हंसे, भूतकाल में राजा हंसा और भविष्यत काल में बनेगा राजा हंसेगा। एकदम सिंपल है, सब में डिफरेंस है। तो राजा हंसा, राजा के लिए प्राकृत में है नरेंद्र शब्द, इसमें प्रथमा एक वचन का ओ प्रत्यय जोड़ने पर नरिंदो, ये शब्द बन गया। और हंसा के लिए भूतकाल में अन्य पुरुष एक वचन में, सभी में वहां पर एक ही था, ई अ, ये जुड़ता था, ई बड़ी है वहां पर, तो हसी अ, नरिंदो हसी ये सेंटेंस बन गया। बालक जागा, बालक के लिए बालअ,
इसमें प्रथमा एक वचन का ओ जोड़ा बालओ, जग्ग क्रिया के साथ ई अ जोड़ने पर जग्गीय। ये हमारा वाक्य बन गया, बहुत सिंपल है। इसके बाद भविष्यत काल, प्रथमा एक वचन भविष्यत काल एक वचन। वाक्य हमारा बन रहा है राजा हंसेगा। राजा के लिए नरेंद्र शब्द है, इसमें प्रथमा एक वचन का ओ प्रत्यय जोड़ने पर नरेंदो। हंसेगा, हस क्रिया के साथ भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन के जितने विकल्प थे वो पूरे के पूरे हमें बनाने हैं। अब यहाँ पर भी बनाए गए हैं, थोड़े छूट गए होंगे, ए वाले छूट गए होंगे यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान आ रहे हैं ना कितने बनने हैं, वो सारे के सारे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा जब आप अभ्यास सॉल्व करें तब। तो यहाँ पर हसी ही ई, हसी ही ए, हसी ही दी, हसी ही दे, हसिस्सई, हसिस्सए, हसिस्सदी, हसिस्सदे, हसिस्सिदी, हसिस्सिदे। इसमें ए वाले विकल्प नहीं दिए गए हैं, वो भी आप लगा लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका ये वाक्य बन गया। अगला वाक्य है इसमें बालक जागेगा। बालक के लिए बालअ शब्द है, इसमें प्रथमा एक वचन का ओ प्रत्यय जोड़ा बालओ। जागेगा के लिए जग्ग क्रिया है, जग्ग क्रिया के भविष्यत काल अन्य पुरुष एक वचन के सभी रूप हमें बनाने हैं। जग्गी ही ई, जग्गी ही ए, जग्गी ही दी, जग्गी ही दे, जग्गिस्सई, जग्गिस्सए, जग्गिस्सदी, जग्गिस्सदे, जग्गिस्सिदी, जग्गिस्सिदे। और इसमें जो ए वाले रूप हैं ही और स प्रत्यय में जो बनते हैं वो भी मैं एक बार बोल देता हूं। जग जग्गे ही ई, जग्गे ही ए, जग्गे ही दी, जग्गे ही दे, जग्गेस्सई, जग्गेस्सए, जग्गेस्सदी, जग्गेस्सदे। ये बन जाएंगे। सी वाले प्रत्यय में बनता नहीं था। ये पूरा आपको रिवीजन भी हो रहा है, भविष्यत काल में कैसे हमने सीखा वो पूरा रिवाइज आपने कर लिया। यहां पर टिप्पणियां दी गई हैं। पहली टिप्पणी, नरिंदो प्रथमा एक वचन अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में नरिंदो ये शब्द रूप बनेगा। दूसरी टिप्पणी, अकारांत पुल्लिंग शब्द नरिंद आदि में ओ प्रत्यय प्रथमा के एक वचन में लगता है। आपको अभी नरिंद शब्द है या बालअ शब्द है, इसके अलावा और भी जो शब्द आपको पाठ नंबर 30 में दिए गए थे, करह, तो उसका प्रथमा एक वचन का रूप क्या बनेगा? करहो। रत्न, रयण, रयण का प्रथमा एक वचन का रूप रयणो। इस प्रकार से आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बहुत इजी है और आपको एक बार में याद हो गया है। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता, व्यक्ति, वस्तु आदि में प्रथमा होती है। ये एकदम आपको अभी अब खुलासा किया जा रहा है। कर्तृवाच्य में क्या होता है? जो कर्ता है, वाक्य में जो कर्ता है वह हमेशा प्रथमा में होता है। तो यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता मतलब जो क्रिया हो रही है उसका जो कर्ता, जैसे राजा हंसता है, तो हंसता है यह क्रिया हुई, इस क्रिया को करने वाला कौन है? राजा, तो वह कर्ता है। अब कर्ता में जब कर्तृवाच्य हम बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा लगती है। इस दृष्टि से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं बताई गई हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो सकर्मक क्रियाएं भी हमें सिखाई जाएंगी। पांचवी टिप्पणी, उपर्युक्त संज्ञाओं के साथ जो क्रिया रूप काम में आया है वह अन्य पुरुष एक वचन का है। ये भी मैंने आपको बताया कि कर्ता का जो वचन है वही वचन क्रिया में आना चाहिए। ऐसा वाक्य नहीं बनता कि कर्ता तो एक वचन में है क्रिया बहुवचन में हो जाए, ऐसा नहीं बनता। अब दूसरी बात ये भी एकदम इसमें मेन थी, संज्ञाओं से जो कर्ता के रूप में अगर संज्ञा है, राम, श्याम, राधा, सीता या फल, वन, पेड़ इत्यादि, किसी भी लिंग में हो, वो सारे के सारे अन्य पुरुष में ही जाएंगे, मध्यम पुरुष में नहीं जाएंगे और
उत्तम पुरुष में भी नहीं जाएंगे, सारे के सारे अन्य पुरुष में जाएंगे। तो यहाँ पर टिप्पणी एकदम स्पष्ट कह रही है कि यह उपर्युक्त संज्ञाओं के साथ जो क्रिया रूप काम में आया है वह अन्य पुरुष एक वचन का है। छठवां, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त संज्ञाओं के साथ अन्य पुरुष सर्वनाम की क्रिया काम में आती है। यहाँ संज्ञा एक वचन में है, अतः क्रिया भी एक वचन की ही लगी है। ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। कर्तृवाच्य का वाक्य बन रहा है, कर्तृवाच्य में जो कर्ता अगर संज्ञा में है तो वह अन्य पुरुष में ही जाएगा, और उसका एक वचन है तो एक वचन में बनेगा, बहुवचन में है तो बहुवचन में बनेगा। इस दृष्टि से यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया। ये सब चीजें स्पष्ट हैं। सातवीं टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी में अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ए प्रत्यय भी प्रथमा के एक वचन में लगता है। अर्धमागधी में ये स्पेशल है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। जब भी अर्धमागधी आगम ग्रंथ आदि पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये विकल्प मिलेगा। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में ओ के साथ में ओ का भी प्रयोग मिलता है, ए का भी प्रयोग आपको वहां पर मिलेगा। जो आप पीछे शब्द रूप का मैंने आपको पेज नंबर बताया था, पाठ नंबर 84 में, उसमें भी आपको ये ए वाले रूप भी वहां पर जोड़कर लिखे हुए हैं। 192 नंबर पेज, उस पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रूप बन जाएगा नरिंद का नरिंदे। इस प्रकार से ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सरल पाठ था और बिल्कुल एक एक शब्द आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद आपको अभ्यास भी करना है। प्राकृत अभ्यास सौरभ में आपको अभ्यास क्रमांक 13 को सॉल्व करना है। उसमें जो वाक्य होमवर्क वगैरह दिया गया है, अभ्यास के लिए दिए गए हैं, वो सब आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से ये आज का अध्ययन पूरा हुआ। आप सभी प्राकृत भाषा को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राकृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों को, गाथाओं को भी पढ़ रहे हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा का क्या वैभव है, ये सब आप बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप में से जो भी पुण्यार्जन कर रहे हैं, वीडियोस के बनने में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।